अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मेरा नाम मरियम है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली खवातीन को गुस्ल देती और उन्हें कफन वगैरह पहनाती। हमें गांव में तो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई न कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसीलिए हमें अपने घर ले जाते, 3-4 हजार रुपए हमारे हाथ पर रखते और हमें गुस्ल और कफन के इंतजामात थमा देते। हम लोगों को अब इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का कोई डर या वहशत नहीं होती थी। एक दिन शाम के 4 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 50 साला औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिले रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई कि इतनी उजलत में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहनी और उस औरत के साथ चल पड़ी। वो बहुत उजलत में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो पैदल ही आई थी, हालांकि उसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर लेकर गई। बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है। मैं उसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था, तब उससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करे, ये बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी। ये हामला है, मगर उसकी जान तकलीफ से चली गई है। हामला औरत को ज्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो ताकि मैं उसे मुख्तसर रसूमात के बाद दफन कर दूं। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है, हामला औरतें जब मर जाती हैं तो वो डायन बन जाती हैं। उस औरत की तोहमात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नजर उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर किसी किस्म की कोई तासुरात नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी औरत के मरने पर कोई औरत इतना पुरसकून कैसे रह सकती है, वो भी जब उसके पेट में अपना पोता हो। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सानिया है। गुस्ल देते वक्त मुझे उस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक सा हुआ तो मैंने उसकी नाक के आगे हाथ रखकर देखा। उसकी सांस और नब्ज चेक की तो वहाँ से इशारा मिल गया कि वो औरत मरी नहीं है, बल्कि सख्ते की हालत में है। जब इंसान की जाहिरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। गुस्ल देते देते रुककर मैंने उस औरत की सास को बुलाया। बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही है। आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, हो सकता है कि अभी उनकी कुछ जिंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो कहा है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि ये कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूं मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने उसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई। लाल रंग की एक थैली लाई जिसमें 5-5 हजार के नोट थे। उस वक्त मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी। फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैं उस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून ना था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो उसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने उसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकी।
और घर से निकल आई। उस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो उन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं उसे वहशत से देखती घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे भोजल दिल से ये खुशखबरी सुनाई। कहा कि तुम्हारे 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो गया है, अब तुम अपने शोहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो। वो बोली, अम्मा जी आप इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? मैंने उसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा शौहर आया तो मैं उसे ये बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी वो भी मेरी तरह ज़मीर फरोश और लालची था। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे जब ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने उस औरत के जेवरात का भी जिक्र कर दिया कि औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसकी सास उन्हें निकाल नहीं पाई और उसके साथ ही कफन पहनाने का कहा था। औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीवी मर गई है, इसलिए मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। मैं उसे दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले और वो दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वो अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी कि उस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब किया। जाहिर है वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती होगी। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा सारी उम्र उस औरत के गम में बैठा रहे। खैर, इस सब के बाद भी मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे शौहर ने एक नई कड़ी मिला दी। कहने लगा, अब वो जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, वरना उस मुर्दे को भी अजाब होगा। वैसे भी इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं। अगर एक जगह चीज जाया हो रही है, हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम उससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे राजी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। उस औरत की कब्र खोदेंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगी उससे कोई काम कारोबार कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई हथियार या आला नहीं था जिससे हम कब्र खोद सकते। हमें सिर्फ ये पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी होगी जिससे हम मट्टी हटाकर उस औरत तक पहुँच सके। हमें गोरकन की मदद भी तलब करना थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुँचे, खुदा की करनी के गोरकन उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया। कहा कि हम एक अमल करना चाहते हैं जो कि बहुत जरूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग उस कब्र की जानिब बढ़े जो आज शाम ही बनाई गई थी। गोरकन ने उस कब्र की निशानदेही कर दी थी। वैसे भी वो कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। उसके चेहरे पर भी अजीब सी नहूसत थी। गनीमत तो यही समझा कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा, न ही कोई दूसरी बात पूछी। शायद वो नींद में लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग उस कब्र तक पहुँचे तो वो बिल्कुल ताज़ा थी। उस पर नरम सी मट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हट गई। लेकिन जब हम कब्र की सिलें हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। मगर जब पूरी सिल हटाई तो उस औरत ने जो उस कब्र के अंदर दफन थी, कफन फाड़ कर उठी और एक जोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से कराह रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने शौहर को पीछे हटने का कहा, उस औरत पर चादर डाली और उसे सारी हकीकत से आगाह किया। मगर जाहिर है उस औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था। मैं उसे बचाने आई हूँ। वो लड़की ज़ारों की तार रोने लगी। बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। उसने मुझे एक दवा दी थी, कहा था कि इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही हैं। उसकी दाद रसी सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शौहर उसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर शौहर ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, ये तो सारा खेल उलट हो गया।
हम उस औरत से फायदा उठाने गए थे, मगर ये तो हमारे गले ही पड़ गई है। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने शौहर को डांट दिया, अगर नहीं कर सकते मैं उस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज होती है। मेरी बात पर वो गुस्से होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया और उसे सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास ने उसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया कि वो एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। वो अपने चचा के पास रहती थी। बूढ़ी औरत जिसका नाम शकीला था, उसने अपने बेटे के लिए उस लड़की यानी बुशरा का रिश्ता मांगा था। शकीला के बेटे को बुशरा बहुत पसंद आ गई थी। जब बुशरा ब्याह कर शकीला के घर गई तो शकीला ने पहले दिन से ही वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है, उसे पोते चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात बुशरा की समझ में ना आई कि वो बेटा पैदा करने पर कादिर नहीं थी। उसके यहाँ जब पहली बेटी हुई तो सास ने बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी बार जब वो उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही गिनना शुरू कर दिया कि तीसरे चौथे महीने जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जीन्स क्या है। डॉक्टर ने बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी। तो सास ने तरह तरह के हीले बहाने करके अपनी बहू का बच्चा जाया करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उसने अपना आखिरी वार इस तरह चलाया कि अपनी बहू को नींद की गोलियां इतनी मिकदार में दी कि वो कभी ना उठ सके। बुशरा ने आधा गिलास पीकर छोड़ दिया। शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई, वरना वो वाकई सचमुच मर जाती। बुशरा की बात सही थी। उसकी सास जिस कदर उजरत में लग रही थी, इसका मतलब तो यही था कि उसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि उसका बेटा उसे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो शकीला बेगम के मन में यही साजिश सूझी और उसने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। बुशरा रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा आएंगे। तुम अपने शौहर के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब वो बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे इस घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। बुशरा की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद फयाज मुंह बनाए घर आ गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। फयाज अभी भी नाराज बैठा था। उसे मेरी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देख तू भूल रही है, अगर ये औरत जिंदा बच गई तो ये हम सबको भी फंसवा देगी। तूने उसकी सास से 50,000 रुपए की रकम ली थी। अगर उसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो वो ये बात भी उगल देगी। तू किस तरह उसे यहाँ तक लाई है? बेहतर यही है कि ये लड़की जहाँ थी वहाँ चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि ये घर से भाग गई है या फिर उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो फिर क्या जरूरत है हमें इस सब में पड़ने की। बेहतर है कि ये अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। फयाज की बातें सुनकर मैं काम कर रह गई। सोच भी ना सकती थी कि फयाज इतना संग दिल हो सकता है। मैंने फयाज को समझाने की कोशिश की कि जो तुम सोच रहे हो वो इंसानियत सोच सलूक है, ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में ना वो लड़की थी और ना ही मेरा शौहर फयाज मौजूद था। मेरा दिल काम कर रह गया। खुदा जाने क्या हुआ होगा, मेरी आंख क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी कहीं उसने मुझे कुछ सूंघा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने देखा पूरा घर साए साए कर रहा था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। उसी जगह पहुंची जहां वो कब्र थी। जाकर देखा तो कब्र जूं की तू मौजूद थी। फयाज का कुछ अता पता नहीं था। शाम को फयाज खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बरस पड़ी। फयाज, तुमने ये क्या किया? वो औरत कहाँ गई? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मार तो नहीं दिया? नहीं, मैं क्यों उसे मारूंगा। मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो ठंडी पड़ी हुई थी, उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती।
फयाज की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने उसने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने उसे लाख पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई, अपने अल्लाह से माफी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि इस गलती का अजाला कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। मकाफाते अमल ने हमारे किए की सजा दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद यासिर किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी आती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदन को मुस्तहकम कर सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपए इसीलिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में ना रहा तो इन पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मेरी बेटी की बेवगी ने मेरे दिल को दहलाकर रख दिया, मगर मेरा शौहर इस सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। उसे तो गोया एक मशगला मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह से माफी मांगती हूँ कि वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ कयामत का अजाब बड़ा सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिए हैं, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ और अल्लाह ताला के अजाब से डरती भी हूँ। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। उस कब्र पर बैठकर उस औरत से माफी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं।